हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे एंड पॉजिटिवली सोच रहे होंगे। तो चलिए आज की इस रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जी है आपको लेकर, कैसा फील कर रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, गुस्सा है, नाराज है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपको डाल रखा है या फिर ब्लॉक करके चले गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ब्लैक मैजिक एनर्जी, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, नो मैटर आप इसको कब और किस समय देख रहे होंगे। जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपसे रिलेट करें एंड कुछ चीज़ें आपसे रिलेट ना करें। जो चीज़ें आपसे रिलेट ना करें उनको आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं, मे बी वो चीज़ें उनसे रिलेट हों। वीडियो के एंड में हम राशि निकालते हैं कि कौन कौन सी राशियों के लिए आज की हमारी रीडिंग ये थी, क्योंकि वैसे तो ऑल साइन रीडिंग होती है लेकिन स्टिल कुछ राशियाँ यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेट करती हैं एंड उसके बाद हम नेम अल्फ़ाबेट निकालेंगे कि आपका या आपके पार्टनर का नाम किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। चलिए कार्ड्स अच्छे से शफल होकर स्प्रेड हो चुके हैं। अपना क्वेश्चन मन में सोचिए, जो भी दिक्कत अभी आपको चल रही है आपकी लाइफ में उसके बारे में सोचिए एंड हम ड्रॉ करते हैं अपना आज का फर्स्ट कार्ड। ओके, 7 ऑफ कप्स। देखिए बहुत नेगेटिव हो अभी आप लोग अपनी लाइफ में, आपस में रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, आप बोलते कुछ और हैं लेकिन सामने वाला समझ कुछ और लेता है एंड इस वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी बढ़ रही हैं सामने वाले के साथ। आपके वो लोग जो बहुत ज़्यादा आपके वेलविशर हुआ करते थे वो तक भी आपको गलत समझने लगे हैं, आपकी इंटेंशंस पर डाउट करने लगे हैं। तो देखिए अगर ये चीज़ें ना आपके साथ ऑल ऑफ अ सडन होनी स्टार्ट हुई हैं, लाइक कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनकी लाइफ पहले थोड़ी सॉर्टेड होगी, सब कुछ सही होगा, लव लाइफ भी, फाइनेंशियली भी, फैमिली भी, हर तरह से। लेकिन अभी कुछ टाइम से उन्हें लग रहा है कि जैसे सही करते करते भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खराब हो रही हैं एंड उनको रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए यहाँ पर एक बात तो पक्की है उन लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक की एनर्जी है आपकी लाइफ में एंड अगर आप चाहेंगे तो उनका नेम भी यहाँ पर पता चल सकता है। नेम नहीं तो एटलीस्ट अल्फ़ाबेट तो पता चल ही सकता है, लेकिन वो पर्सनल रीडिंग का एक पार्ट हो जाता है। यहाँ पे सबकी मिक्स्ड एनर्जी आ रही है तो मैं सभी की एनर्जी को लेने की कोशिश कर रही हूँ अभी। देखिए कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक तो है आपकी लाइफ में, मतलब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऊट पटांग से हो रखी हैं। अच्छा खासा चलता हुआ रिलेशनशिप आपका खराब हो गया, आपके पार्टनर जो आपको स्टार्टिंग में इतना प्यार करते थे, सब कुछ थे, डेडिकेटेड थे, आपके लिए डिवोटेड थे, वो आपको छोड़कर चले गए किसी थर्ड पर्सन के लिए एंड आपने ऐसे नहीं कि उन्हें समझाया नहीं, आपने उन्हें समझाने की भी बहुत कोशिश की, सब कुछ की, लेकिन वो उस पर्सन के कहने में, उस पर्सन के चक्कर में ऐसा आए कि आपकी एक भी बात उन्होंने नहीं सुनी एंड सुनी भी तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। और इवन कुछ लोगों ने तो शायद प्रूफ भी दिखा दिए अपनी बेगुनाही के या थर्ड पर्सन जो है उसके चालाकी के, है ना, लेकिन तब भी आपके पार्टनर ने आपका भरोसा नहीं किया एंड उस पर्सन का भरोसा किया जो नया उनकी लाइफ में एंटर हुआ था। तो देखिए चीज़ें तो गड़बड़ ना घर से होनी शुरू हुई हैं। कोई आपका अपना ही है जिसको आप जानते हो अच्छे तरीके से, अपना नहीं तो एटलीस्ट आप जानते तो हो उसको, जिस पर आपको कभी कभी डाउट भी होता है एंड वो आपका डाउट बिल्कुल सही है। आप जिसके बारे में अभी सोच रहे हो, है ना, सबको पता होता है कि कौन हमारी लाइफ में आकर क्या करना चाहता है, किससे मिलके हमें पॉजिटिविटी फील होती है एंड किससे मिलकर हमें नेगेटिविटी फील होती है। तो ऐसे कोई भी पर्सन जिससे मिलके आपका पूरे घर में नेगेटिविटी फैल जाए, लड़ाई झगड़े होने लगे, आप उससे बात करो तो आपकी एनर्जी ड्रेन फील होने लगे, आपको लो फील होने लगे, वो ऐसा पर्सन है एंड अब आप फिगर आउट कीजिए कि वो कौन हो सकता है। लेकिन ब्लैक मैजिक भर भर के है और ऐसा नहीं कि एक बार ही कराया हुआ है, बार बार आप पे करवाया है, आपकी इवन जान तक लेने की कोशिश की गई है एंड कुछ लोगों के तो पार्टनर भी शामिल हैं इसमें, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं उस पर्सन का साथ दे रहे हैं ये सब चीज़ें आपके ऊपर कराने के लिए। घर में भी कुछ हो सकता है, बाहर भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको ना थोड़ा केयरफुल रहने की नीड है
बाकी ब्लैक मैजिक रिमूवल या स्पेल वर्क जो भी आप पे कराया था, आप उसको वापस उसी पर्सन पे भेज सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना सेकंड कार्ड और देखते हैं सेकंड कार्ड के थ्रू क्या एनर्जी है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, उस पर्सन ने ना आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से ललचा रखा है। मतलब कुछ ना कुछ वो ऐसा प्रोवाइड कर रही है आपके पार्टनर को जो आप नहीं कर पाए। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है कि थर्ड पार्टी ऐसे क्या दे रही है आपके पार्टनर को जो आप नहीं दे पाए। एंड वापस से वही एनर्जी है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को खुश करने के लिए वो काम कर रही है जो आप नहीं कर पाए। आप क्यों नहीं कर पाए? मे बी वो काम आपको सही नहीं लगा करना, या फिर आपके पार्टनर ने कभी आपसे कहा नहीं, वो चीज कभी एक्सपेक्ट नहीं किया आपसे। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अभी जो लोग जिनके पार्टनर उनको छोड़कर चले गए हैं परमानेंटली या टेम्परेरी बेसिस पर, अभी नहीं है मतलब साथ में, एंड आप दोनों की बात नहीं होती, उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि अभी वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। बहुत बढ़िया उनकी लाइफ अभी चल रही है थर्ड पार्टी के साथ, आपस में खुश है। मे बी उनसे शादी भी की हो उन्होंने, मे बी उनसे उनके किड्स भी हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, आप उससे रेजोनेट कर सकते हैं, या फिर शादी करने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी एनर्जी में, बहुत हाई एनर्जी में, एंड अभी उनको ना तो किसी बात का डर है एंड ना ही वो किसी चीज की अभी परवाह कर रहे हैं। अभी वो खुलकर अपनी लाइफ जी रहे हैं एंड वो ये चाह रहे हैं कि कोई भी अभी उन्हें डिस्टर्ब ना करे। बाकी अगर आपकी एनर्जी की बात करें तो आपने सब कुछ अभी ईश्वर पर छोड़ा हुआ है। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनको हर तरह से मनाया, इवन धमकी भी दी उनको छोड़कर जाने की, जो भी किया, लेकिन उन्हें आपकी ना कोई चिंता थी ही नहीं। अगर मैं क्लियर शब्दों में बोलूँ तो उन्हें आपकी कोई परवाह कभी थी ही नहीं। उनका सारा फोकस हमेशा थर्ड पार्टी पर था एंड उस चीज पर था जो वो उनको दे रही थी। तो अभी तो आप अपनी हीलिंग में बिजी हो, विच इज अ गुड थिंग। आपको अपनी हीलिंग ही करना है। जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया उसके पीछे अभी आपको अपना और लाइफ बेकार नहीं करनी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया उस एक पर्सन के चक्कर में। वो अपनी फैमिली के भी बुरे बने, अपने फ्रेंड्स के भी बुरे बने, ठीक है, अपने पेरेंट्स के भी बुरे बने, लेकिन और बदनामी भी उन्होंने काफी झेली है उस पर्सन के चक्कर में, लेकिन एट द एंड वही उनको छोड़कर चला गया। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी ये बात आपसे रिलेट हो रही है यहाँ पर। लेकिन अभी तो देखिए, आप हीलिंग कर रहे हो और आपको हीलिंग ही करनी है अपनी, और कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभी हीलिंग ही आपको वो रास्ता दिखाएगी जो अभी आप नहीं देख पा रहे हो। हीलिंग से ही आप मजबूत बनोगे, हीलिंग से ही आप स्ट्रांग बनोगे। बाकी जिन लोगों ने, कुछ लोग देखिए यहाँ पे ऐसे भी हैं जिन्होंने भगवान को मानना बिल्कुल छोड़ दिया है, ईश्वर को मानना बंद कर दिया है। जो पहले बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, मंदिर जाते थे, या जिस भी रिलीजन के वो हों वहां पे जाके प्रे करते थे, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया ये सोचकर कि भगवान नहीं होते तो उनके साथ ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी पर्सन के साथ ना हमारा कार्मिक पैटर्न होता है, जब वो साइकिल स्टार्ट होती है तो ये सब कुछ होता है जो भी आपके साथ हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो साइकिल आगे बढ़ती जाएगी, वो पहिया घूमता जाएगा, वैसे वैसे चीजें सुधरती जाएंगी। अभी मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि सब आपको झूठा दिलासा दे रहे हैं एंड आपको बस वो पर्सन चाहिए किसी भी हालत में। देखिए अगर वो आपकी डेस्टिनी में होंगे तो यूनिवर्स उन्हें खुद अलाइन कर देगा, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो नहीं है आपके डेस्टिनी में, या इतना ही रोल था उनका आपकी लाइफ में, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वो आपके पास वापस नहीं आएंगे। बाकी कार्ड्स के थ्रू हम एनर्जी निकालेंगे कि जिन लोगों के पार्टनर वापस आने की सोच रहे हैं, कब तक सोच रहे हैं, एंड क्या उनके बीच में सब कुछ पहले की तरह होगा। चलिए थर्ड कार्ड अभी ड्रॉ करते हैं। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये थे, देखिए आप कैसे थे, अपने पार्टनर पर अंधा विश्वास करने वाले, है ना, बंद आंखों से उनकी बातें मानने वाले। आपने जैसे अपनी आंखों पर ना उनके प्यार की बिल्कुल पट्टी बांधी हुई थी, कभी डाउट नहीं किया उनके ऊपर, कभी कुछ नहीं किया, कभी उनसे कुछ नहीं पूछा वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं था आपको इतना ज्यादा एक तरह से हम कहें ब्लाइंड ट्रस्ट था उस पर्सन के ऊपर कि आपने कभी सच को जानने की कोशिश ही नहीं की। एंड ये सच तो बहुत पहले आपके सामने आ जाता अगर आप पहले इस चीज को जानने की कोशिश करते। लेकिन आपको दूर दूर तक ये
अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। आप बिल्कुल बंद आंखों से, बिल्कुल सच्चे मन से उनसे प्यार करते थे, उन पर विश्वास करते थे एंड उनको अपना सब कुछ मानते थे, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? आपको मिला धोखा, चीटिंग, है ना। कुछ लोगों के साथ तो फाइनेंशियली भी शायद फ्रॉड हुआ है यहाँ पर। कुछ लोगों की बिल्कुल जैसे लाइफ स्टेक पर आ गई है, करियर बिल्कुल दांव पर लग गया है उनका। तो देखिए, ये यहाँ पर गाइडेंस भी है कि जो लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है या खत्म हो गई है, उनके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज हो गई है, वो नेक्स्ट 2 वीक्स में आते दिखाई दे रहे हैं। स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी स्लो रहेंगी, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, स्पेशली आप, क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने ब्रेक किया आपका। तो चीज़ें थोड़ा स्लो चलेंगी, लेकिन ग्रेजुअली विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं आपके बीच में। अगर आप दोनों ही सच्चे मन से एक दूसरे को चाहते हो अभी भी, एंड दोनों ही वापस आना चाहते हो, दोनों ही रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो एंड चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हो, तब की बात मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि नेक्स्ट 2 वीक्स में उनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन आता दिखाई दे रहा है, कोई टेक्स्ट मैसेज या कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनकी तरफ से। एंड उसके बाद नेक्स्ट 2 मंथ्स में सब कुछ ठीक होता दिखाई दे रहा है। तो ये आपके लिए फ्यूचर गाइडेंस भी है कहीं ना कहीं, कि इस बार अगर आप अपने पार्टनर को माफ करके उनको एक और चांस देते हो तो ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है आपको उनके ऊपर। अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी है, चाहे वो दोबारा गलती ना करें, अच्छी बात है, लेकिन आपको एक और हार्ट ब्रेक नहीं झेलना है, आप झेल भी नहीं पाओगे, ठीक है। ऑलरेडी आपका दिल एक बार टूट चुका है, दोबारा आप नहीं चाहोगे कि आप उसी टाइम को फेस करो, उन्हीं सब चीज़ों को फेस करो जो फेस करके आप यहाँ तक आज पहुँचे हो। इसलिए अगर आप सेकेंड चांस उनको दे रहे हो तो अपनी आंखें खुली रखना, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, उनके वर्ड्स से ज़्यादा उनके एक्शंस को देखना। कहने को तो वो कोई भी प्रॉमिस आपसे कर देंगे, लेकिन कितना वो अपने प्रॉमिस पर पूरा उतर रहे हैं ये विद टाइम आपको पता चल जाएगा उनके एक्शंस से। जिसको रिलेशनशिप ठीक करना होगा वो आपके लिए कुछ भी कर गुजरेगा, वो आपको मनाएगा, कुछ भी करेगा, ठीक है। एंड वो लोग जिनके पार्टनर को गए हुए काफ़ी समय हो चुका है एंड वो चाहते भी नहीं है कि वो उनकी लाइफ में वापस आए, उनको भी आगे के लिए गाइडेंस है कि अगर कोई और भी आपके लाइफ में आता है या आप किसी और से भी कम्युनिकेट करते हो या जनरल भी जो आपकी लाइफ में है अभी, उन पर भी किसी पर भी आपको आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है। तो ये दोनों के लिए ही है, पार्टनर आए या ना आए, कोई नया आए या ना आए, लेकिन अब से आपको अपनी आंखों पे बंदी जो पट्टी है वो उतारनी है। एंड भगवान ने जो आपको ये 2 तलवारें दे रखी है ना, आपका माइंड है, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ है, ये सब यूज करना है आपको। किसी को भी इतना क्लोज नहीं आने देना है, किसी को भी अपनी बाउंड्रीज को पार करने नहीं देना है कि वो आके इतना ताकतवर हो जाए आपकी लाइफ में कि आपका दिल दुखा जाए। ऐसा आपको किसी को इतनी पावर नहीं देनी है अब दोबारा अपनी लाइफ में। कंट्रोल आपको अपनी खुशी का अपने पास ही रखना है। चलिए लास्ट कार्ड देखते हैं आज का, क्या कह रहा है हमसे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो लोग अभी किसी न किसी तरह की ना पैसों की समस्या अगर हम बोलें उसका सामना कर रहे हैं, मतलब फाइनेंशियली उनको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये पास्ट में आ चुकी हैं, धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। पैसों के मामले अगर हम बात करें तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन यहाँ पर ठीक होती दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल वाइज वो बहुत अच्छा करेंगे। मे बी जो लोग जॉब की वेट कर रहे हो वो उनको जॉब मिल जाए। कोई अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम क्लियर हो जाए एंड वहाँ से आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प हो, कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ भी जो भी अभी आपके लाइफ में चल रहा है पैसों से रिलेटेड, वो चीज़ें आपकी लाइफ में होती दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की कि क्या होने वाला है या क्या होगा, तो देखिए लव लाइफ भी काफ़ी पॉजिटिव होती है आपके नियर फ्यूचर में नज़र आ रही है। 4 वीक्स से नेक्स्ट 4 मंथ्स की अगर एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है आपको हर्ट करने का, आपको छोड़कर जाने का। कहीं ना कहीं उनको समझ में आ गया है कि जितना प्यार आप उनसे करते हो या कर सकते हो उतना उन्हें और कोई नहीं कर सकता। एंड ये रियलाइजेशन उन्हें हुआ जब कहीं से उनको धोखा मिला या मिलने वाला है। तो जिस पर्सन के लिए भी वो आपको धोखा देकर गए थे, जिस भी कारण से वो आपको छोड़ कर गए थे, उस
कारण से ही उनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, तभी उनको आपकी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे उनकी लाइफ में। कभी कभी जब पर्सन हमारे पास होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते जितना वो डिजर्व करता है, लेकिन जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है तब हमें उसकी कीमत पता चलती है। वही उनके साथ होगा, उनको भी पता चलेगा कि उन्होंने एक कितना अच्छा, कितना सच्चा, कितना प्यार करने वाला पर्सन खोया है अपनी लाइफ से। चलिए अब बात करते हैं राशि के बारे में कि कौन कौन सी राशि आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो देखिए यहाँ पर है नंबर 7 तुला राशि, नंबर 2 वृषभ राशि एंड कर्क राशि भी है यहाँ पर, साथ ही साथ मीन, कुंभ, मेष और एक और राशि है यहाँ पर वृश्चिक राशि। अगर नेम अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है HMSPARNG। ये लेटर्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कितनी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है एंड कितनी आपको गाइडेंस मिली है इस रीडिंग के थ्रू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हर हर महादेव।